इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं। राजेश राम सुबह से शाम तक चुनाव में व्यस्त है। 11 तारीख को कुटुंबा में वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को मतगणना। पूरे प्रदेश में राजेश राम ने दौरा किया है और इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, हम जानते हैं आपका समय काफी व्यस्त है, सुबह से शाम चुनाव में है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको स्वागत। कुटुंबा के इस ऐतिहासिक धरती पर सूरज के नगरी है कुटुंबा, और प्रीतम जी के चैनल कशिश न्यूज को भी मैं बधाई देता हूं कि आप हमारे क्षेत्र में आकर के आपने कवरेज किया। हमें संपर्क करने में भी आपको काफ़ी कठिनाई हुई है, लगातार आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये आज कुटुंबा विधानसभा के 56 बार गांव में जगन बिघा गांव में हम लोग उपस्थित हैं। जहां तक पूरे बिहार का मामला है, लगभग सभी सीटों पर जो फर्स्ट फेज पर है मतदान हुए हैं, मतदान के प्रतिशत भी करीब करीब ठीक है। और आने वाला जो 14 तारीख होगा वो एकदम परिवर्तन की तिथि होगी। और ये परिवर्तन की तिथि इसलिए होगी कि बेरोजगारी, गुंडाराज, इसके अतिरिक्त जो है कमाई, दवाई, पढ़ाई की सरकार आने जा रही है। और हम जहाँ पे ज़मीन पर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, यहाँ कई हमारे साथ मुखिया, पूरे पंचायत के जो हमारे 34 पंचायत है, ऑलमोस्ट उसमें से 90% मुखिया सारे लोग साथ घूम रहे हैं। तो ये लोग का जो उत्साह है इंडिया गठबंधन को लेकर के, हमारे नेता राहुल जी, तेजस्वी जी के प्रति जो रुझान आया है, आने वाला समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से भाजपा की सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। फिर भी सर, जो महंगाई का मसला है, रोजगार का मसला है, पलायन का मसला है, आपके यहाँ से भी जो ट्रेनें जाती हैं दिल्ली पंजाब के लिए, वो ट्रेनें पूरी भर के जा रही हैं। आप लोगों ने एक काम तो किया है कि पलायन के मुद्दे को बिल्कुल केंद्र में ला दिया है। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में भी पलायन और रोजगार एक मुद्दा है? देखिए, मेरे क्षेत्र में मुख्यतः जो है, जो पूरे बिहार में बेरोजगारी के मुद्दा, आप देखे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी को लेकर के, पलायन को लेकर के, पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा किया। और उसका आज ये इम्पैक्ट है कि अभी कई युवा यहाँ पर मिल रहे थे। कई युवा अगले गांव में, मैं मनसारा में गए थे, वो लोग स्पष्ट कहा कि भाई बेरोजगारी के आलम ऐसे है कि हम लोग मजबूरन बाहर जाके कर रहे हैं। यहाँ रोजगार मांगते हैं तो सरकार पीटती है। हम लोग को इतना गुस्सा है। अभी हम मनसारा गांव में गए थे, एक युवा हमसे कब करा था कि सर, किसी भी तरह से ये सरकार को उखाड़ना है, क्योंकि हम लोगों को बहुत पीटी है। नौकरी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, दाल रोटी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना बार भी आई है युवाओं के यहाँ पीटी गई है। क्वेश्चन पेपर हम लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, उसके विपक्ष में मांग की है, उसमें बार पीटी गई। तो जो युवा इस बात को समझ गया है कि हम आने वाला समय में जो बेरोजगारी के मुद्दा है, खास करके आशा दीदी, ममता दीदियों के जो मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम करेंगे। 200 यूनिट बिजली माफ़ी करेंगे, 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। इसके बाद 25 लाख रुपया तक करके हम जो है बीमा सुरक्षा देंगे। तो ये सब के काफ़ी इम्पैक्ट है। साथ ही साथ मैं ये जरूर बताऊंगा कि 10,000 रुपया जो एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में डाले गए हैं, मैं आई विटनेस के तौर पर कह रहा हूँ कि उसका बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ा है। उनको बैक, मतलब यू टर्न कहिए, बैक फायर हुई है। जैसे उनकी खाते में देना, महिलाओं के खाते में देना, अनगाइडेड मिसाइल के तरह काम किया है। और वो अभी खुद महिला कह रही है कि हमनी समझ नहीं रहे हैं कि इलेक्शनवा घड़ी पैसवा देत है। यदि ये पैसवा हमनी के देता 20 साल पहले, तो आज हम बाल बच्चा के पढ़ा भी लेती हल, इंजीनियर भी बना देती, डॉक्टर भी बना देती। लेकिन आज दी थी तो हमरा ना समझ, हम कभी वोट ना देवे ओकरा। ये वोट खरीदे के कोशिश है, ये खुद महिला बोल रही थी। तो ये इम्पैक्ट है जनता में और प्रभावशाली इम्पैक्ट है।
सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी सासाराम आए थे और एक कांग्रेस ने चुनाव से पहले आपकी अगुवाई में एक दलित को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्या लगता है इस बार जब मतों की गणना होगी 14 नवंबर को, तो हम लोग ये मान के चले कि सरकार की सूरत, सरकार की संरचना बदल गई है और महागठबंधन की सरकार बन रही है? देखिए, आपने ठीक कहा कि लगभग विगत 10 साल से और बाद में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की, उस समय से लगातार उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। अब सामाजिक न्याय में क्या है? सामाजिक न्याय में उन्होंने कहा कि भाई हम आरक्षण को सीमा को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के लोगों को हम हिस्सा देंगे, उनकी भागीदारी देंगे और उसका एवज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 61 उम्मीदवारों उतारे गए हैं। आप पहली बार देखेंगे कि जो है उसमें दलितों का भी हिस्सा, पिछड़ों का भी हिस्सा, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। खास करके मेरे वर्ग, जिस जाति से हम आते हैं, उस वर्ग में लगभग 7% वोट का इजाफा हुआ है और आज के डेट में बिहार के लोगों ने कांग्रेस का वोट शेयर जो है बहुत बढ़ी है। हम पिछले बार 0.1% के वोट कम होने के कारण हम तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली सरकार नहीं बना सके। तो आज हम 7% अकेले एक दलित के बेटा के आने से हमारे समाज के लोग एक मुश्त, कहीं भी आप चले जाइए हमारे समाज के लोगों के बीच में, आप पूछिए कि राजेश राम कौन है, तो वो आज के डेट में मानेंगे कि मेरा बेटा है। तो ये इसका सीधे सीधे इसका फायदा एनडीए के विरुद्ध और जो है इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में ये बात आएगी और देखिएगा कि वोट प्रतिशत में इंडिया गठबंधन जीतेगी और एनडीए हारेगी। एक आखिरी सवाल है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? देखिए, जनता से मैं यही कुटुंबा के जनता को मैं इतना ही कहता हूँ कि हम टेस्टेड और ट्रस्टेड बेटा की तरह आपका काम किया है। हमने विकास में विश्वास को गति दिया है और विकास में विश्वास के राजनीति में किया हूँ। मैं यहाँ दूसरा राजनीति नहीं कर रहा हूँ, भले मैं राजनीतिक पार्टी से हूँ, यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ अपने जनता के साथ मैं विकास के ही बात करता हूँ। तो विकास में विश्वास के तीसरी बार मौका मिलना चाहिए। विकास में विश्वास को तीसरा फेज जो हम चलाना चाहते हैं, कई ऐसे हमारे बड़े बड़े परियोजना लंबित हैं। हमने जो है यहाँ दुलारे पंचायत के मुखिया और ये हमारे मुखिया संघ के रविंद्र यादव जी हैं और ये तमाम यहाँ वर्कर हैं, ये लोग से पूछिए कि हमने दुलारे पंचायत में इंडस्ट्रियल हब का स्वीकृति दिलाती है। 467 एकड़ में लगभग वो इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा मेरे विधानसभा में। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है आपको यहाँ कजपा के पास 267 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाएगा। तो ये एकदम पौरिक तौर से ये प्रमाणित है कि कुटुंबा विधानसभा में विकास की विश्वास हुई है। आप प्रीतम जी, आप आए हैं, आप कहीं भी चले जाइएगा तो मेरे के यहाँ रोड, हम वही रोड खराब मिलेगा जो मैंने बनाया है। और अभी कहीं भी आप चले जाइएगा तो आप छोटी से छोटी गाड़ियां लेकर कहीं भी जा सकते हैं। मैंने विश्वास के साथ विकास को गति दिया है। कई मैंने सिंचाई परियोजना, जैसे यहाँ अभी बगल में जाएंगे तो पक्का बांध पुल बना, उसके बाद अभी हम वहाँ जब बंसी बिघा में जमदारी बांध बन रहा है। इसी बगल में संडा बालूगंज पथ पर 12 करोड़ 67 लाख से बना। आगे हम सिंचाई में बूढ़ा बूढ़ी बांध बनवाया। इसके बाद बाबूजी का दिया हुआ जो रेफरल हॉस्पिटल है उसका नया भवन और एक जो है आपको एक्सरे प्लांट, एक नकटी में जो है एक नई सिंचाई परियोजना दिए। तो ये सब है। कोई भी व्यक्ति हमारा विकास पर चैलेंज कोई नहीं करता है और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तेवारे आप देंगे
तो हमारी सरकार होगी, तो विकास में विश्वास के को गति और प्रदान होगी। इन्हीं बातों के लेकर के आपके चैनल्स के माध्यम से पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ के जनता ने जो है, यहाँ के जनता ने मेरे पिताजी को 2 बार टर्म रखा, दूसरे विधानसभा से 2 टर्म, तो 4 टर्म मेरे पिता रहे और मैं 2 टर्म इधर समाप्त कर रहा हूं। तीसरे टर्म के जनता मूड बना चुकी है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का मूड बना चुकी है। तो आपके चैनल से यही कहूँगा कि मेरे कुटुंबा के जनता, आप धन हो और आपके बदौलत हम आज जो कुछ भी हों, जनता यहाँ के बदौलत हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। पहला मैं जनप्रतिनिधि हूँ कि कोई जनप्रतिनिधि, जीते हुए जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद, आपको पंचायत समिति, ये सारे मेरे फेवर में, अमूमन ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। तो जनता हमारी सजग है, जनता जानती है कि मेरा जो है जनप्रतिनिधि जागा हुआ जनप्रतिनिधि है और संजीदता से काम करने वाला है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। महागठबंधन जिंदाबाद। तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम थे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, कुटुंबा, औरंगाबाद।